जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खितौला इंसाफ बैंक में डकैती का मामला सामने आया। बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 12 किलो सोना, 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए डकैत। सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही। 5 बाइक में सवार होकर ये आरोपी आए थे। बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद किया और उसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 15 मिनट में डकैती कर हाईवे की ओर फरार हो चुके हैं सभी बदमाश। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक कर्मचारियों को सबसे पहले वॉशरूम में बंद किया गया और उसके बाद पूरे बैंक को लूटा गया। ESAF बैंक का ये पूरा मामला सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही। पत्रकार सुबह 9 बजे के आसपास जो है 3 बदमाश वहाँ आए और बैंक के अंदर प्रवेश कर, फाइनेंस कंपनी के अंदर प्रवेश कर जो है लूट की वारदात की है। उसमें कुछ नगद राशि और कुछ सोने चांदी की लूट कर ले जाने की प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस इसमें मौके पे मौजूद है और ज़िले के सभी क्षेत्रों में जो है पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। और चलिए, सोनल पांडे हमारी सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी लेंगे। जी सोनल, जानकारी दीजिए, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कोई सिक्योरिटी इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी? फिलहाल के क्या कुछ अपडेट? जी, सुबह 9 बजे की ये पूरी वारदात है। दरअसल जबलपुर के खितौला स्थित इंसाफ फाइनेंस बैंक है, जहां पर 9 बजे सुबह 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिया है और वॉशरूम में बंद होने के बाद ताकि वो किसी की मदद ना ले सके, इसी दौरान उन्होंने करीब 12 किलो सोना और 5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। तमाम जब बैंक खुलती है और भी कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कर्मचारियों को वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। तमाम इस वारदात को होने के बाद सिहोरा और आसपास की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुट जाती है। बैंक के CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। दरअसल पुलिस का यह कहना है कि जो भी पूरी घटना हुई है या पूरी सोच समझ के साजिश के चलते हुई है, क्योंकि नकाबपोश बदमाशों को यह पता होता है कि किस समय यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं और किस समय बैंक यहाँ पे मौजूद होती है। दरअसल उन्होंने कर्मचारियों से डरा धमका कर बंदूक की नोक पर उन्होंने जो लॉकर है वहाँ की चाबी मांगते हैं और चाबी मांगने के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हाईवे की तरफ फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, CCTV फुटेज खंगाल रही है, आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ना इसलिए कठिन है क्योंकि आरोपी हेलमेट लगाकर और अपने फेस को कवर करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और क्योंकि अंजाम देने के बाद हाईवे की तरफ फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस हाईवे के आसपास भी चेकिंग चला रही है, सघन चेकिंग चल रही है। फिलहाल इस बात को लेकर कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है इन आरोपियों को लेकर कि कहां से आए थे और फिलहाल कहां तक गए हैं? क्योंकि हाईवे से फरार हुए हैं, तो क्या CCTV खंगाले जा रहे हैं या कोई जानकारी किसी एक भी आरोपी के बारे में पुलिस के पास? अभी तक किसी भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल जितने भी आसपास लगे हुए CCTV फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। बैंक के अंदर जो भी CCTV फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। किसी अगर कर्मचारी को लेकर पुलिस को यदि शक है तो उनको भी लेकर लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी आए हुए थे वो नकाबपोश थे और उन्होंने इस समय वारदात को अंजाम दिया था, क्योंकि उनको सारी चीजें पता थी कि बैंक का वॉशरूम कहाँ पे है और कर्मचारियों को कब बंद करना है और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरीके पुलिस का यह कहना है कि हाईवे की तरफ जिस तरफ वो फरार हुए थे उस तरफ भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बैंक के अंदर के पूरे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके दिन दहाड़े बोल सकते हैं सुबह 9 बजे की यह पूरी वारदात है। जिस समय बैंक बंद होता है, बैंक खुलने का ही समय होता है और बैंक खुलने के समय ही आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देकर बड़ा मामला है सोनल, और जांच का विषय है कि सोमवार का दिन बैंक खुलने से पहले इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि किस एंगल से पुलिस जांच करती हो सकता है बैंक का कोई कर्मचारी भी संलिप्त हो। हालांकि खुलासा होना शेष है। आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।